हेलो। तो क्या हाल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जय और ये है लेक्चर 7 डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेक्चर 6 इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने डिवीजन को बिल्कुल शिद्दत के साथ सीखा। अब इस लेक्चर 7 में इस डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल से जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में या आरडी सर में या फिर किसी भी स्कूल बुक में, उस सभी टाइप के क्वेश्चन जो डिवीजन पे बेस्ड है आज इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिवाइड करना है 4y² प्लस का 3y प्लस का 1/2 किससे 2y प्लस का 1। ये जो कंप्लीट चीज है इसको डिवाइड करना है इससे। ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर। अब हमने आपको लेक्चर 6 में ही समझाया था कि सबसे पहले ये जो गिवन चीज है 4y² प्लस का 3y प्लस का 1/2, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टेप 1 हमारा यही है, चेक करना कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये है स्टेप 1। हमारे पास है 4y² प्लस का 3y प्लस का 1/2। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब यहाँ पे जो टर्म गिवन है ये टर्म या तो एक्सपोनेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, और डिवीजन करना है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। जैसे यहाँ पे y वेरिएबल है, y का पावर 2 है, y वेरिएबल है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब y का पावर 1 है, और यहाँ पे अगर y होगा तो जिसका पावर 0 है, y का पावर 0 मतलब कि 1। तो ये तो कंप्लीट चीज हमारा कांस्टेंट है, ये 1 बन गया। तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कैसे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्टेप 1 को ये कंप्लीटली सेटिस्फाई कर गया। अगर ये जो हमारा गिवन डिविडेंड है अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में हम डिवीजन करेंगे। यहाँ पे हमारा ये जो डिविडेंड है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तब हम यहाँ पे स्टेप 2 यानी अब हम डिवीजन को करेंगे। इस साइड हम करेंगे रफ वर्क, और उस साइड हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन। रफ वर्क में यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लॉन्ग डिवीजन में से लिख लिया जाए 4y² प्लस का 3y प्लस का 1/2, और इसे डिवाइड करना है 2y प्लस का 1। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। अब यहाँ पे रफ वर्क में स्टेप 1 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इस गिवन डिविडेंड का पहला टर्म और डिवाइजर का पहला टर्म को डिवाइड करेंगे। यहाँ है 4y² अपॉन में 2y। 2 से ये 4 2 टाइम में कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, 2 2 ज़ा 4, और y² को y से डिवाइड करेंगे तो y का पावर 2 - 1 y बचेगा। हमारे पास यहाँ पे 2y कोसेंट के तौर पे आ गया। स्टेप 2 कोसेंट आ चुका है, इसी में हम करेंगे कोसेंट इनटू डिवाइजर। कोसेंट हमारे पास है 2y और डिवाइजर क्या है 2y प्लस का 1 इंटू के नीचे इंटू 2y प्लस का 1। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। 2y इंटू 2y ये हो गया हमारा 4y, और 2y प्लस का 1 ये 2y इंटू प्लस का 1 प्लस का 2y हो जाएगा। 2y इंटू 2y 4y y का स्क्वायर, 2y इंटू 1 2y। ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे। कोसेंट हमारे पास आया है 2y, तो इस साइड में हम लिखेंगे कोसेंट जो कि हमारे पास है 2y। प्रोडक्ट है 4y² प्लस का 2y, 4y² प्लस का 2y। ठीक है।
अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे का साइन चेंज होगा, प्लस है माइनस में, प्लस है माइनस में, प्लस का 4y माइनस का प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। 3y प्लस का माइनस का 2y, 3 माइनस 2 1 और y, या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं कि ये है, यहाँ पे हमारे पास बचा है y, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y। ऊपर में है प्लस का 1/2, तो प्लस का 1/2। इधर का काम खत्म हो चुका है, रफ वर्क में आते हैं। रफ वर्क में अब हम यहाँ पे करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या, ये जो नीचे बचा है एक्सप्रेशन, इसका पहला टर्म y अपॉन में डिवाइजर का पहला टर्म, जो कि यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिविडेंड ये इसका पहला टर्म न्यूमरेटर में, डिवाइजर का पहला टर्म डिनोमिनेटर में, y अपॉन में 2y, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 2 बचेगा, 1/2। ठीक है, 1/2 हमारा यहाँ पे है कोसेंट, इसको थोड़ा अलग कर दिया जाए। 1/2 हमारा यहाँ पे कोसेंट है। अब कोसेंट आ गया तो हम करेंगे कोसेंट इनटू डिवाइजर। कोसेंट है 1/2, डिवाइजर है 2y प्लस का 1, 2y प्लस का 1, 1/2 इंटू 2y, 1/2 इंटू 2y और 1/2 इंटू 1, तो ये होगा 1/2। 2 से 2 कैंसल हो गया, यहाँ पे बचा y प्लस 1/2। ये हमारे पास प्रोडक्ट आया जो नीचे आपको दिख रहा है, y प्लस 1/2। नीचे हमारे पास y प्लस 1/2 आया। अब इसका कोसेंट 1/2 है, यहाँ पे प्लस का 1/2, कोसेंट की जगह पे कोसेंट, और प्रोडक्ट y प्लस 1/2, y प्लस 1/2। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे, बाय डिफॉल्ट प्लस है, y के सामने कुछ नहीं है, माइनस में, प्लस है माइनस में, प्लस का y माइनस का y कैंसल हो गया, 1/2 माइनस का 1/2 ये भी कंप्लीट कैंसल हो गया, और हमारे यहाँ पे कोसेंट 2y प्लस का 1/2 बचेगा, और रिमाइंडर यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, यानी रिमाइंडर 0 बचा है। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसका डिविडेंड को हम स्टैंडर्ड फॉर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इसको बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब स्टेप 1 को सेटिस्फाई कर जाएगा तो स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 में इस डिविडेंड का पहला टर्म न्यूमरेटर में, डिवाइजर का पहला टर्म डिनोमिनेटर में, इससे जो कोसेंट आएगा 2y। अब इस कोसेंट और इस डिवाइजर का प्रोडक्ट यहाँ पे निकालेंगे, कोसेंट 2y, प्रोडक्ट 4y स्क्वायर प्लस का 2y यहाँ पे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल अपोजिट वाला जो इक्वल क्वांटिटी में अपोजिट साइन के साथ है वो कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा लिख लेंगे, ये टर्म 1/2 उतार लेंगे। अब यहाँ पे y प्लस 1/2 है, y प्लस 1/2, ठीक है, और इधर इसका पहला टर्म y होगा, न्यूमरेटर में y, इसका पहला टर्म 2y है, डिनोमिनेटर में 2y, कोसेंट आया 1/2, कोसेंट इनटू कंप्लीट का डिवाइजर, इसका प्रोडक्ट आया y प्लस 1/2, यहाँ पे y प्लस 1/2, और कोसेंट प्लस का 1/2, कोसेंट प्लस का 1/2 कैंसिल करेंगे, मतलब साइन अपोजिट करेंगे सब्ट्रैक्शन में, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। कोसेंट आया 2y प्लस का 1/2, रिमाइंडर आया 0। ये था डिविजन। अब हम चलते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे। और इसी के साथ आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का भी। डिवाइड 2y का पावर 5 प्लस 6y क्यूब प्लस का 10y का पावर 4 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3 बाई 2y क्यूब प्लस का 1। 1 2 3 4 5 6 टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अप्लाई सॉल्यूशन में पहला काम करेंगे, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है?
स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में? कौन? ये कंप्लीट डिविडेंड। क्या ये डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में है? पावर 5 है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है और ये 3 है। 2y का पावर 5 प्लस 6y का पावर 3 प्लस 10y का पावर 4 प्लस y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रहेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो पावर या तो डिक्रीज होना चाहिए आगे वाला टर्म में, या तो इंक्रीज होना चाहिए आगे जैसे जाएंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे पावर y का 5 है, y का पावर 3 है, y का पावर 4 है। पावर 5 था, 3 था, कम होता जा रहा था, फिर अचानक से पावर 4 हो गया, फिर 2 है, 1 है और यहाँ पे 0 होगा। अगर y है तो उसका पावर 0 होगा। ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर हमारे पास जो डिविडेंड है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये 2y का पावर 5 प्लस 5 वाला 2y का पावर 5, ये था सबसे हाईएस्ट पावर। अब इस टर्म में से सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? 10y का पावर 4, तो प्लस 10y का पावर 4। ठीक है, 10y का पावर 4 इसको ले लिए, हटा देते हैं। अब जो बचा हुआ टर्म है इसमें हाईएस्ट पावर किसका है? 6y क्यूब, तो प्लस का 6y क्यूब। 6y क्यूब को भी हटा दिया जाए। अब यहाँ पे इन तीन टर्म में सबसे ज्यादा पावर किसका है? y स्क्वायर का है, तो y स्क्वायर ये भी हट गया। अब 5y और ये प्लस का 3। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिवीजन करने के लिए आ रहा है, सबसे पहला काम है चेक करना कि क्या ये गिवन जो हमारे पास है डिविडेंड, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने क्रॉस किया। अब इसे हम रीअरेंज कर दिए स्टैंडर्ड फॉर्म में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इस कोसेंट को इसके साथ रिप्लेस करके हम डिवीजन करेंगे। नाउ अब हमारे पास जो डिविडेंड है उसको हमने रीअरेंज करके लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 10y का पावर 5, ये 2y का पावर 5 प्लस 10y का पावर 4 प्लस 6y क्यूब प्लस का y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3। पावर 5, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। यहाँ पे हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कैसे है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। जब ये स्टेप 1 को सेटिस्फाई कर गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज कर दिया गया है, तो अब हम इसमें डिवीजन करेंगे। डिवीजन के लिए इसको लिख लेते हैं इधर, 2y का पावर 5, 2y का पावर 5 प्लस का 10y का पावर 4 प्लस का 6y क्यूब प्लस का y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3। ये है हमारा डिविडेंड। डिवाइजर है हमारे पास 2y क्यूब प्लस का 1, डिवाइजर है 2y क्यूब, 2y क्यूब प्लस का 1। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे अब हम। इधर हम करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या है, सॉरी स्टेप 2, स्टेप 1 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना था। स्टेप 2 में क्या करेंगे? इस डिविडेंड का पहला टर्म डिवाइजर का पहला टर्म से डिवाइड करेंगे। डिविडेंड का पहला टर्म है 2y का पावर 5, 2y का पावर 5 अपॉन में 2y क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये 2y का पावर 5 2y क्यूब है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y का पावर 5 है, y का पावर 3 है, y का पावर होगा हमारे पास 2, सिंपली यहाँ पे 2 तो गायब हो गया, y का पावर 5 माइनस का 3 और ये होगा y का पावर 2। ठीक है, अब हमारे पास कोसेंट y का पावर 2 आया है, लिख लेते हैं कोसेंट y का पावर 2।
इक्वल टू वाई का पावर 2। ये जो y का पावर 2 है ये हमारा कोसेंट है। कोसेंट आ चुका है तो अब हम कोसेंट इनटू डिवाइजर करेंगे। कोसेंट इनटू डिवाइजर। कोसेंट है हमारे पास वाई स्क्वायर, कोसेंट के नीचे वाई स्क्वायर इंटू 2y³ प्लस का 1 इंटू 2y³ प्लस का 1। यहाँ पे हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि एक ही स्लाइड में ये टोटल फिक्स हो जाए। कॉन्सेप्ट वही है पीछे वाला हमारा, वाई स्क्वायर इंटू 2y³, वाई स्क्वायर इंटू 2y³ तो ये होगा 2y का पावर 5, 2y² 2y² और y³ था तो y का पावर 2, y का पावर 3, y का पावर 5। ये हो गया हमारा 2y का पावर 5, y² इंटू 1 ये होगा y²। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट 2y का पावर 5 प्लस का y²। इस साइड आते हैं हम, हमारे पास कोसेंट है y² तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y²। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है 2y का पावर 5, 2y का पावर 5 प्लस का y², y²। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखा जाए, यहाँ तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा। ये 2y का पावर 5 माइनस 2y का पावर 5 ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे y² है। इस y² वाले टर्म को हम यहाँ पे y² के सामने लिखेंगे और ये जो y का पावर 4 है, y का पावर 3 इसको रहने देंगे क्योंकि हमारा जो लाइक टर्म है y² उसको y² के नीचे लिखेंगे y²। इसको हटा देंगे क्योंकि लाइक टर्म अगर नहीं है तो हमारा डिवीजन नहीं होगा और ये साइन चेंज होकर के माइनस का आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं क्या बचता है, यहाँ पे 10y का पावर 4 तो ये 10y का पावर 4 प्लस का 6y³ प्लस का 6y³, यहाँ पे माइनस का y² प्लस का y² तो ये तो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y² माइनस का y² कैंसिल हो गया। हमने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं था, जहां पे लाइक टर्म है उसी के नीचे y² वाला हम लिख रहे हैं। प्लस का y² माइनस का y² कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा प्लस का 5y और प्लस का 3। अब ये कुछ हमारे पास बचा इधर नीचे में टर्म, इस साइड आएंगे, स्टेप 2 करेंगे, यहाँ पे स्टेप 3, 2 ऊपर किया 3, इसमें भी वही काम। इसका पहला टर्म है 10y का पावर 4 तो न्यूमरेटर में 10y का पावर 4, डिनोमिनेटर में डिवाइजर का पहला टर्म 2y का क्यूब। टेन वाई और ये 2y³ इधर 10 अपॉन में 2 इंटू वाई का पावर 4 अपॉन में y का पावर 3 है। 2 से 10 5 टाइम में कैंसिल होगा, सेपरेट कर दिया हमने कोएफिशिएंट वेरिएबल को। y³ है, y का पावर 4 है तो ये बचेगा y का पावर 3, y का पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 जो कि y का पावर 1 होगा और हमारे पास बचा यहाँ पे 5 और ये y का पावर 1 5y। यहाँ पे हमारा कोसेंट 5y बचा, इसके सामने लिख लेते हैं 2 से 10 5 टाइम में, पावर 4 है पावर 3 है तो पावर 1 जो कि y बचेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे कोसेंट इनटू डिवाइजर, कोसेंट इनटू डिवाइजर। हमारे पास कोसेंट है 5y, 5y इनटू डिवाइजर है 2y³ प्लस का 1 तो 2y³ प्लस का 1 इधर
5y इंटू 2y क्यूब, 2 5 10 होगा तो हम 10 लिख लेते हैं। y इंटू वाई क्यूब, वाई का पावर 4 होगा। यहाँ पे 5y इंटू 1 प्लस का 5y होगा। ये प्रोडक्ट आ गया, ये हमारे पास कोसेंट है। कोसेंट ऊपर में लिखेंगे प्लस का 5y प्लस का 5y, और प्रोडक्ट क्या है 10y का पावर 4 प्लस का 5y, 10y का पावर 4 और y कहाँ है यहाँ पे प्लस का 5y। जहां पे y वाला टर्म है वहीं पे हम y वाला टर्म लिखेंगे। जहां y का पावर 4 है y का पावर 4, y का पावर 1 है y का पावर 1 उसके नीचे ही लिखेंगे। साइन अब यहाँ पे चेंज करेंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइन। 10y का 4 माइनस 10y का 4, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा 6y क्यूब प्लस का 5y माइनस का 5y कैंसिल हो गया और बचा प्लस का 3। आराम से यहाँ पे 6y क्यूब प्लस का 3 बचा है। स्टेप 4 कर लेते हैं। स्टेप 4, कोसेंट सॉरी डिविडेंड का पहला टर्म 6y क्यूब न्यूमरेटर में, डिवाइजर का पहला टर्म 2y क्यूब डिनोमिनेटर में। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू वाई क्यूब अपॉन में 2 इंटू वाई क्यूब। 2 से 6 3 टाइम में, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या बचा, एक 3 बचा, तो 3। हमारे पास कोसेंट कितना आया 3 आया, तो कोसेंट 3 लिख देते हैं। टू से 6 3 टाइम में, वाई क्यूब से वाई क्यूब कटा तो वाई वाला टर्म नहीं बचा, सिंपली हमारे पास कोसेंट 3 बचा। अब हम करेंगे कोसेंट इनटू डिवाइजर। कोसेंट क्या है 3 है, डिवाइजर क्या है 2y क्यूब प्लस का 1 है। आराम से बिल्कुल 3 इंटू 2 6, वाई क्यूब वाला टर्म है वाई क्यूब, 3 इंटू 1 3 प्लस का 3 प्लस था प्लस का 3, ये आया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोसेंट हमारे पास 3 है तो प्लस का 3, प्रोडक्ट क्या है 6y क्यूब प्लस का 3। अब हम यहाँ पे साइन अपोजिट करेंगे, प्लस का माइनस, 6y क्यूब माइनस का 6y क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। हम अब यहाँ पे लिखेंगे कोसेंट कितना आया और रिमाइंडर कितना आया। कोसेंट हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3, वाई स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3, रिमाइंडर कुछ नहीं, रिमाइंडर 0 है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। वापस थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए कि हमने क्या किया था। जो हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, टर्म को ऐसे अरेंज किया कि उनके वेरिएबल का पार्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। अब यहाँ पे डिविडेंड डिवाइजर, डिविडेंड का पहला टर्म डिवाइजर का पहला टर्म, डिविडेंड का पहला टर्म डिवाइजर का पहला टर्म कोसेंट आया। अब कोसेंट इंटू डिवाइजर का प्रोडक्ट 2y का पावर 5 प्लस का y स्क्वायर, 2y का पावर 5 और y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर लिखा, लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखेंगे तब वो सब्ट्रैक्ट होगा। ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 10y का पावर 4 प्लस का 6y क्यूब प्लस का 5y प्लस का 3। वापस इसका पहला टर्म डिविडेंड का पहला टर्म डिवाइजर का पहला टर्म कोसेंट, कोसेंट इनटू डिवाइजर प्रोडक्ट आया। 10y का पावर 4, y का पावर 4 वाला लाइक टर्म के नीचे 5y है, y का पावर 1 y का पावर 1 तो लाइक टर्म के नीचे लिखे, कैंसिल हो गया। बचा क्या 6y क्यूब प्लस का 3। डिविडेंड का पहला टर्म 6y क्यूब, डिवाइजर का पहला टर्म 2y क्यूब, कोसेंट आया 3, कोसेंट इनटू कंप्लीट का डिवाइजर प्रोडक्ट आया ये 6y क्यूब प्लस का 3, साइन चेंज किया माइनस में हुआ कैंसिल हो गया। कोसेंट बचा y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3 और रिमाइंडर कुछ नहीं 0 बचा। क्लियर?
तो अब हम आ चुके हैं अपने टाइप 2 के क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, फाइंड द कोसेंट एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ये डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है कोसेंट फाइंड करके, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, कोसेंट निकालना है, आता है। और ये डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक नेचुरल नंबर इंटीजर के साथ लेते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास है, नेचुरल नंबर 38। 38 है डिविडेंड और उसको डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, डिविडेंड है, डिवाइजर है, 38 डिवाइड बाई 6। अगर 6 से 38 को डिवाइड करना है तब डिवाइजर का पहला एक टर्म, डिविडेंड का पहला टर्म। डिविडेंड का पहला टर्म 3 है जो कि इससे छोटा है, तो डिविडेंड का 2 टर्म ले लेंगे 38। क्या 6 के टेबल में 38 आता है? 38 नहीं आता, पर 38 से कम क्लोजेस्ट में कुछ आता है, 6 टाइम में 36 आता है। 38 माइनस का 36, 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 3 कुछ नहीं। अब यहाँ पे जरा लिख लेते हैं, डिवाइजर है हमारे पास, डिवाइजर, डी आर मतलब डिवाइजर। डिवाइजर है हमारे पास 6, कोसेंट है हमारे पास 6 और रिमाइंडर है हमारे पास 2। रिमाइंडर यानी क्या बचा है, 2 बचा है। डिवीजन एल्गोरिदम अब समझते हैं कि क्या होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। ये जो हमारे पास है इसी को हम बोलते हैं कि ये है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम में क्या है कि जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर है। डिवाइजर और कोसेंट का जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ अगर हम रिमाइंडर को ऐड करें तो वो डिविडेंड आ जाता है। जैसे यहाँ पे चेक करते हैं, डिविडेंड हमें फाइंड करना है। डिवाइजर है हमारे पास 6, डिवाइजर के नीचे डिवाइजर का वैल्यू 6, को इनटू के नीचे इनटू, कोसेंट के नीचे कोसेंट का वैल्यू, कोसेंट है हमारा 6, कोसेंट 6 प्लस के नीचे प्लस, रिमाइंडर का वैल्यू है हमारे पास 2, रिमाइंडर 2। यहाँ पे 6 इंटू 6 36 प्लस का 2, 36 प्लस 2 38। यहाँ पे हमारा डिविडेंड आया 38, डिविडेंड 38 था, यहाँ पे भी 38 आया, सेटिस्फाई कर गया। यही है डिवीजन एल्गोरिथम, यानी जो डिविडेंड का वैल्यू है वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस के रिमाइंडर के बराबर होगा। अगर इस चीज को नहीं सेटिस्फाई करता डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर, तो हम कह सकते हैं कि ये डिवीजन जो हमने किया वो गलत है। अगर वो सही रहेगा तो इस चीज को फॉलो करेगा, और ये जो है इसी को हम बोलते हैं कि ये है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और हम नेचुरल नंबर का डिवीजन करें या किसी भी नंबर का डिवीजन करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन करें, तो वो इस प्रॉपर्टी को ना सेटिस्फाई करेगा। तो हमें यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के डिवीजन करके कोसेंट लाना है और फिर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके देखना है कि क्या ये डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कर रहा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 14x² प्लस का 13x माइनस का 15, डिवाइजर है 7x माइनस का 4। डिविड मतलब यहाँ पे डिवीजन हम तभी करेंगे जब ये हमारा डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 14x² प्लस का 13x माइनस का 15 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या x², x का पावर 2, x का पावर 1, अगर x होगा तो x का पावर 0। तो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। पहला तो ये चेक पॉइंट क्लियर कर लिया कि ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका डिविडेंड। जब डिविडेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब हम करेंगे डिवीजन, और डिवीजन यहाँ पे थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। जरा देखिए क्या कर रहे हैं, 14x² प्लस का 13x माइनस का 15, इसको डिवाइड किससे करना है, 7x माइनस का 4। हमने क्या सीखा था रफ वर्क में कि डिविडेंड का पहला टर्म
14x² अपॉन डिवाइजर का पहला टर्म 7x, 14x² अपॉन का 7x, 7 से 14 टू टाइम में जाएगा और x से x² मतलब x का पावर 2 x का पावर 1 तो x का पावर 1 x बचेगा। ये हुआ 2 इंटू एक्स 2x। कोसेंट आया था हमारा 2x, फिर हमने क्या किया था कोसेंट इंटू डिवाइजर किया था। कोसेंट था 2x, डिवाइजर है हमारा 7x माइनस का 4, 7x माइनस का 4, 2x इंटू 7x, 2 इंटू 7 14 होगा, x इंटू एक्स मल्टीप्लीकेशन x का पावर 1 x का पावर 1 तो एड इनका एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में सेम टर्म है तो x² और 2x इंटू माइनस का 4, 2 इंटू माइनस का 4 माइनस का 8 x 14x² माइनस का 8x। यहाँ पे हम लिखते थे डिविडेंड, ये कोसेंट, कोसेंट आया हमारा 2x और इनका जो ये प्रोडक्ट है 14x² माइनस का 8x। ठीक है, साइन को हम यहाँ चेंज करेंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, 14x² माइनस का 14x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 13x प्लस का 8x, 13 और 8 21x माइनस का 15 है। ठीक है, हम इधर कर रहे थे, अब ना ये चीज हम मन में करने वाले हैं। कैसे, जरा देखिए, इसको हटा दिया जाए। इसका पहला टर्म है 21x, 21x, इसका डिवाइजर का पहला टर्म है 7x, x से x कट जाएगा, 7 से 21 3 टाइम में कट जाएगा। ओहो, हमने यहाँ हाँ लिखा है प्लस का 3। ठीक है, 2x प्लस का 3, ये आया हमारा डिविडेंड इधर में, प्लस का 3, ये कोसेंट आया था, प्लस का 3, 2x प्लस का 3, ये हमारा कोसेंट आया। अब जरा यहाँ पे कोसेंट इंटू प्रोडक्ट हम रफ में चाहे तो कर सकते हैं, वरना ऐसे 3 इंटू 7x, 3 इंटू 7x 21x होगा, 3 इंटू 7x 21x, 3 इंटू माइनस का 4 माइनस का 12, साइन चेंज होगा, 21x माइनस का 21x कैंसल, माइनस का 15 प्लस का 12, माइनस 15 प्लस का 12 माइनस का 3, रिमाइंडर बच गया। अब क्या ये डिवीजन आगे जाएगा? नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे x होगा तो x का पावर 0 है, x का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल x का पावर 1 था और यहाँ पे वेरिएबल x का पावर 0 है। जैसे ही डिवाइजर से, डिवाइजर में जो वेरिएबल है उससे कम पावर इस वेरिएबल का होगा तो डिवीजन वहीं पे रुक जाएगा, यानी -3 यहाँ पे हमारा रिमाइंडर के तौर पे बच जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, कोसेंट 14x² अपॉन में 7x, 2x कोसेंट आया था 2x लिखा, 2x इंटू 7x डायरेक्ट अब हम कर रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन वैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, आपको अब रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया कि अब आप इसको मन में कर सकते हो रफ को। तो 2x कोसेंट आया था, 2x इंटू 7x 14x, 2x इंटू माइनस का 4 माइनस का 8x। ठीक है, वैसे ही 7x यहाँ पे बचा था 21x अपॉन में 7x, ये 3 आया प्लस का 3, 7 इंटू ये 3 इंटू 7x 21x, 3 इंटू माइनस का 4 माइनस का 12 और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, बचा माइनस का 3। अब यहाँ पे जो वेरिएबल था उसका पार्ट 0 था, यहाँ का वेरिएबल का पावर 1 था, इसलिए अब ये डिवीजन यहीं पे रुक जाएगा और ये रिमाइंडर हो गया। ठीक ना, अब जरा लिखते हैं हमारे पास कोसेंट कितना आया है। Q मतलब कोसेंट, ये है 2x प्लस का 3 डिवाइड, ये रिमाइंडर कितना है माइनस का 3 है, डिवाइजर कितना है 7x माइनस का 4। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि हमने डिवीजन किया, Q से कोसेंट को लिखा, R से रिमाइंडर को, D से डिवाइजर को। अब हम वेरीफाई करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम को, वेरीफाई करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम में डिविडेंड क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर
इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर था, डिवाइजर है 7x माइनस का 4, 7x माइनस का 4 इंटू कोसेंट का वैल्यू है 2x प्लस का 3, कोसेंट के नीचे 2x प्लस का 3 और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है माइनस का 3, माइनस का 3। अब यहाँ पे जरा करते हैं, ये है बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, यानी सिंपली पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल। ये चीज हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके कि पहले ये 7x 2x के साथ जाएगा तो 7x इंटू 2x और 7x वापस इस प्लस 3 के जाएगा तो 7x प्लस का 7x इंटू 3 होगा। इनको कर लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। 7x इन दोनों के साथ गया, अब ये माइनस वाला माइनस यहाँ पे 4 जाएगा 2x के साथ, 4 इंटू 2x, 4 इंटू 2x और प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। माइनस था यहाँ पे तो यहाँ माइनस हमने बाहर रखा है और ये एक सेपरेट ब्रैकेट में आ गया। वापस तो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, 7x इंटू 2x, 7x इंटू 2x, 7x इंटू 3, यहाँ प्लस का साइन था तो प्लस का 3, ठीक है। माइनस वाला टर्म, माइनस वाला टर्म, अब कर्ली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू 2x, 4 इंटू 2x, 4 इंटू प्लस का 3, 4 इंटू प्लस का 3, ये होगा 7 इंटू 2 14x स्क्वायर प्लस का साइन, प्लस का साइन 7x इंटू 3 21x होगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, कर्ली ब्रैकेट रहेगा 4 इंटू 2 8x होगा और प्लस का साइन, प्लस का साइन 4 इंटू 3 12। अब इस कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे, 14x स्क्वायर प्लस का 21x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 8x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2, ये माइनस 8x के साथ मल्टीप्लाई में गया, फिर ये माइनस 12 के साथ गया तो माइनस 12। अब हमारे पास ये कोसेंट डिवाइजर इंटू कोसेंट का प्रोडक्ट आ गया, रिमाइंडर प्लस का करना था, रिमाइंडर प्लस का 3 है यहाँ पे, रिमाइंडर प्लस का -3 प्लस -3, ठीक है। इसको वापस रीअरेंज कर लेते हैं इधर, 14x स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 8x माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस का 3, ठीक है। 14x स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 8x माइनस का 12 माइनस का 3, ये दोनों लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा, 14x स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 8x माइनस 15, ठीक है। ये दो लाइक टर्म था, ऐड कर लिया। अब यहाँ पे जरा देखा जाए, ये 21x और 8x ये लाइक टर्म है, इनको भी ऐड कर दिया जाए, 14x स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 8x, 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 हमारा होगा 13 और x वाला टर्म है तो 13x माइनस का 15। ये आया हमारे पास डिविडेंड, हम डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे थे, डिविडेंड हमारे पास आया ये है डिविडेंड। अब जरा इसको मैच करके देखते हैं कि क्या ओरिजिनल क्वेश्चन में जो डिविडेंड था उसके साथ मैच कर रहा है। 14x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 15, 14x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 15, डिविडेंड ये दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, मीन्स हमारा ये डिवीजन सही है और ये सक्सेसफुली हमने वेरीफाई भी कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दिया जाए हमने क्या किया। यहाँ पे तक तो क्लियर है, कोसेंट रिमाइंडर डिवाइजर इतना आप कर लोगे। अब यहाँ पे हमने वेरीफाई किया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। डिवाइजर था यहाँ पे 7x माइनस का 4, 7x माइनस का 4, मल्टीप्लीकेशन का साइन मल्टीप्लीकेशन, कोसेंट क्या है 2x प्लस का 3, कोसेंट 2x प्लस का 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर का वैल्यू -3 तो ब्रैकेट में -3 लिखेंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके 7x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x प्लस का 3 के साथ, यहाँ पे ये स्टेप लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे तो आपने ये मल्टीप्लीकेशन में
क्लियरली इसे सीख लिया है, लेकिन वापस यहाँ पे कर लेते हैं। 7x इंटू 2x प्लस का 3 माइनस 4 इंटू, यहाँ पे करली ब्रैकेट 4 इंटू 2x प्लस का 3। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हम ओपन किए हैं, ठीक है। 7 इंटू 2x 14x स्क्वायर, x के साथ x गया 14x स्क्वायर, 7x इंटू 3 21x, माइनस का साइन, कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू 2x 8x, प्लस का साइन 4 इंटू 3 12, 8x प्लस का 12, माइनस अंदर गया तो माइनस का 8x माइनस का 12, और ये रिमाइंडर माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3, इधर 14x स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 8x माइनस 12 माइनस 3 लाइक टर्म माइनस 15, 21 माइनस का 8 लाइक टर्म था 13x, 14x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 15। ओरिजिनल डिविडेंड के साथ ये दोनों डिविडेंड मैच कर रहा है, मीन्स हमारा डिवीजन सक्सेसफुल हो गया और सही है। नाउ ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का भी। यहाँ पे भी हमें इसका कोसेंट फाइंड करना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को। कोसेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिविडेंड को देखेंगे कि क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है या नहीं है। 10y यहाँ पे 10y का पावर 4 प्लस 4y क्यूब प्लस का 7y स्क्वायर प्लस का 27y प्लस का 6, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? चेक कर लेते हैं जरा। y का पावर 4 है, y का पावर 3 है, y का पावर 2 है, y का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर 0 होगा, तो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे लिख लिया जाए, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर ये क्वेश्चन, ये जो डिविडेंड है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो अब हम इसमें डिवीजन कर सकते हैं। तो पहले आते हैं डिवीजन पे। डिविडेंड है 10y का पावर 4, 10y का पावर 4 प्लस 4y क्यूब प्लस का 7y स्क्वायर प्लस का 27y प्लस का 6। इसे किससे डिवाइड करना है? डिवाइजर है 2y क्यूब प्लस का 1। अब हम यहाँ पे शॉर्टकट से करेंगे क्योंकि हमने सीख लिया है मेथड। डिविडेंड का पहला टर्म है 10y का पावर 4 और डिवाइजर का पहला टर्म है 2y क्यूब, ठीक है। 2 से 10 5 टाइम में कट जाएगा और y क्यूब से y का पावर 4 यानी y का पावर 3 बचेगा, तो यहाँ पे होगा हमारा ये 5y का पावर 1, पावर 4 पावर 3, 4 माइनस 3 1, यानी सिंपली 5y हमारे पास कोसेंट बचा। अब इस कोसेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे 5y, ठीक है। अब ये कोसेंट इंटू डिवाइजर का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे 5y इंटू 2y, 2 इंटू 5 कितना होगा? 10 होगा। y क्यूब इंटू y का पावर 4 होगा ना। ये 2y क्यूब इंटू 5y, 2 इंटू 5 कॉफिशिएंट इंटू कॉफिशिएंट मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालना है तो 10 y क्यूब इंटू y का पावर 4, 10y का पावर 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे 1 इंटू 5y प्लस का 5y आ रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे y क्यूब वाला टर्म है, यहाँ पे हम y क्यूब वाला ही टर्म लिखेंगे, लाइक टर्म है नहीं, तो इस 5y को यहाँ पे प्लस का 5y हस्ताक्षर कर देते हैं। भाई सब साइड में हो जाओ, तुम लाइक टर्म नहीं हो, जिसके साथ तुम लाइक कर रहे हो, मतलब जो लाइक टर्म है उनके साथ हम उनके नीचे लिखेंगे, क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस है माइनस में होगा। 10y का पावर 4 माइनस 10y का 4 कैंसल, यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 4y क्यूब प्लस का 7y स्क्वायर, प्लस लिखे या ना लिखे बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही हो जाएगा। और यहाँ प्लस का 27y माइनस का 5, 27 माइनस 5, 27 माइनस 5 22 और 22y
प्लस का 6। ठीक है, वापस डिविडेंड का पहला टर्म है 4y³ 4y³। ठीक है, और डिवाइजर का पहला टर्म है अपॉन में 2y³। 2 से 4 2 टाइम में y³ से y³ कट जाएगा, हमारे पास सिंपली 2 बचा। प्लस का 2 बचा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 2। अब आइए जरा प्लस का 2, इसको आंख बंद कर लीजिए इसके लिए अभी। 2 इंटू 2y³, 2 इंटू 2 4y, सॉरी 4 होगा, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू y³, ये 2 इंटू 2 4 और y³ तो y³, 2y³ इंटू 2, 2 इंटू 2 4, y³ वाला टर्म है y³। मोनोमियल इंटू मोनोमियल, कॉफिशिएंट इंटू कॉफिशिएंट, उसके बाद वेरिएबल इंटू वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक वेरिएबल y³ था तो y³। अब ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, प्लस का 2 आएगा। अब प्लस का 2 है, यहाँ पे लाइक टर्म है तो प्लस का 2। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब इसको हटा दिया जाए। माइनस माइनस 4y³ माइनस का 4y³ कैंसल, बचा क्या 7y² प्लस का 22y, 6 माइनस 2 प्लस का 4। ठीक है, डिविडेंड का पहला टर्म 7y², डिवाइजर का पहला टर्म 2y³। अब थोड़ा आराम से देखा जाए, यहाँ पे हमारा y³ है, यहाँ पे हमारे पास y² बचा है। बिल्कुल आराम से डिवाइजर में जो पहला टर्म है उसका पावर इसके पहले टर्म के वेरिएबल के पावर से ज़्यादा है, मीन्स अब डिवीजन नहीं होगा। यही कहना है कि यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y² है, न्यूमरेटर में पावर 2 है, डिनोमिनेटर में पावर 3 है। अब डिवीजन नहीं होगा, होगा तो निगेटिव आएगा, लेकिन हम अब यहाँ पे नहीं करेंगे डिवीजन, हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आइए जरा, क्या ये डिवीजन सही है या नहीं है, इसको थोड़ा वेरीफाई कर लिया जाए। डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है 2y³ प्लस का 1, 2y³ प्लस का 1। कोसेंट क्या है 5y प्लस का 2। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर तो हमारे पास बड़ा सा बचा हुआ 7y² प्लस का 22y प्लस का 4। ठीक है, अब हम थोड़ा वेरीफाई कर ले, तभी हमारे दिल को तसल्ली मिलेगा कि हाँ हमने सही किया या फिर गलत किया। इसको इरेज कर दिया जाए क्योंकि हमने यहाँ पे ये ला लिया। अब हमें डिविडेंड से मतलब है, डिविडेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमारा डिविडेंड आ गया तो ये डिवीजन सही है, वरना ये डिवीजन गलत, हमने सिखा दिया आपको। आइए सर डिवाइड ये डिवीजन वेरीफाई करते हैं एल्गोरिथम को। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। डिविडेंड हमें फाइंड करना है तो ये तो ब्लैंक्स रहेगा अभी। डिवाइजर का वैल्यू क्या है 2y³ प्लस का 1, 2y³ प्लस का 1, डिवाइजर के नीचे डिवाइजर का वैल्यू इनटू कोसेंट क्या है, कोसेंट है 5y प्लस का 2, कोसेंट है 5y प्लस का 2, 5y प्लस का 2। रिमाइंडर क्या है 7y² प्लस का 22y प्लस का 4, 7y² प्लस का 22y प्लस का 4। यहाँ पे आ जाइए, इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालेंगे। 2y³ प्लस 1 इंटू 5y प्लस का 2, 2y³ इंटू 5y प्लस का 2 प्लस का 1 इंटू 5y प्लस का 2
ये जो भी आएगा इस प्रोडक्ट के साथ 7y² प्लस का 22y प्लस का 4 ऐड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। 2y³ इंटू 2 इंटू 5 10 होगा, y³ y का पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस है, पावर ऐड एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। 2 इंटू 2 4 y³ प्लस का साइन है, प्लस का साइन। 1 इंटू 5 5y, 1 इंटू 2 प्लस का 2। ये आ गया इनका प्रोडक्ट। यहाँ पे 7y², रिमाइंडर हमारा 7y² प्लस का 22y प्लस का 4। अब कोई लाइक टर्म हमें दिखेगा तो उसको ऐड कर देंगे। y का पावर 4, y का पावर 3, y का पावर 1 और y का पावर 1, तो ये दोनों हमारा लाइक टर्म में आएगा। और यहाँ पे ये प्लस का 2, ये प्लस का 4, ये भी लाइक टर्म में आएगा। रीअरेंज कर लेते हैं। 10y का पावर 4 प्लस 4y³ 5y प्लस का 22y 27y 2 प्लस 4 6। क्या ये हमारा डिविडेंड के साथ मैच कर रहा है? क्या डिविडेंड क्या है? 10y का पावर 4 10y का पावर 4 प्लस का 4y³ प्लस का 4y³ प्लस का 27y प्लस का 27y प्लस का 6 प्लस का 6। ये 7y², ये कहाँ गया? 7y², हाँ ये रहा 7y² प्लस का 7y²। ये वाला टर्म भी यहाँ पे है जो कि हमने लिखना छोड़ दिया था या भूल गया था, ये 7y²। रीअरेंज करोगे तो ऐसा ही कुछ दिखेगा। 10y का पावर 4 प्लस 4y³ प्लस का 7y² प्लस का 27y प्लस का 6। और ये सक्सेसफुली हमारा वेरीफाई हो चुका है। टॉपिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना है कि डिवाइजर का वेरिएबल का पावर 3 था, एक्सपोनेंट 3 था, और रिमाइंडर में जो बचा ये y का पावर 2 है, y का पावर 3 है, y का पावर 2 है। जैसे ही डिवाइजर से कम पावर डिविडेंड या फिर रिमाइंडर में बचे तो डिवीजन वहीं पे खत्म हो जाएगा, ये रिमाइंडर बचेगा। क्लियर हो रहा है ना बात? तो चलते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। और ये है हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर सी, या फिर इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी वही काम करना है, कोसेंट निकालना है और डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। सबसे पहला काम जो हमारे डिविडेंड है, क्या ये डिविडेंड हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? y का पावर 4, y का पावर 3, y का पावर 2, y का पावर 1, y होगा तो उसका y का पावर 0 था। हाँ ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब हम डिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं डिवीजन। 18y का पावर 4 माइनस का 15y³ प्लस का 9y² प्लस का 6y प्लस का 8। इसको डिवाइड किससे करना है? 3y² प्लस का 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 शायद दिखना हम भूल चुके हैं, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2। अब आराम से डिविडेंड का पहला टर्म 18y का पावर 4, डिवाइजर का पहला टर्म 3y का पावर 2, ठीक है। अब इनका डिवीजन करेंगे। 3 से 18 6 टाइम में आता है, y का पावर 4, y का पावर 2, तो y का पावर 2 बचेगा, 6y²। कोसेंट आया हमारे पास 6y², ठीक है। अब ये कोसेंट इनटू डिवाइजर करते थे यहाँ पे टर्म लिखने के लिए, स्टेप उतना लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें कॉन्सेप्ट आ चुका है। 6y² इंटू 3y², 6 इंटू 3 18, y² इंटू y², y का पावर 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 इंटू 2 12 होगा, प्लस का 12, y² वाला है, y² वाला है। अब आराम से थोड़ा देखा जाए, y³ वाला है, यहाँ पे y² वाला नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12y² और इसको मिटा देते हैं।
12y²। ये बिल्कुल याद रखना है, लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखना है, तभी हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, वरना नहीं होगा। साइन चेंज हो गया। आइए 18y का पावर 4 माइनस 18y का 4 कैंसल, माइनस का 15y³ यहाँ पे प्लस का 9y² माइनस का 12y², कितना बचेगा? प्लस का 9 माइनस का 12 माइनस का 3 बचेगा, y² वाला टर्म है, y² वाला टर्म। यहाँ पे प्लस का 6y है, प्लस का 6y प्लस का 8, प्लस का 6y प्लस का 8। ठीक है, ये कुछ बचा हमारे पास, इसको हटा दिया जाए। अब इसका पहला टर्म 15y³ अपॉन में डिवाइजर का पहला टर्म 3y²। गलत कर रहे हैं, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है 15y³ अपॉन में डिवाइजर का पहला टर्म 3y²। 3 से 15 5 टाइम में y³ y², यहाँ पे सिंपली एक y बचेगा 5y। साइन यहाँ पे माइनस का 15 है तो माइनस का 15 लगेगा, तो ये माइनस का 5 आएगा आराम से बिल्कुल। माइनस का 15y³ माइनस का 15y³, 3y², 3y², ये 3 5 जा 15 माइनस, तो माइनस का 5 y³ y², y बचेगा माइनस का 5y, माइनस का 5y। ठीक है, अब आंख बंद कर लीजिए, मतलब इसको छुपा दीजिए, इधर आइए। माइनस का 5y है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेंट इंटू डिवाइजर यहाँ पे लिखते हैं। माइनस का 5 इंटू 3 माइनस का 15, y² इंटू y, y³ 3y² इंटू माइनस का 5y, मोनोमियल इंटू मोनोमियल, कोफिशिएंट का प्रोडक्ट माइनस 15, वेरिएबल का प्रोडक्ट y³ माइनस का 15y³ माइनस का 5y इंटू 2, माइनस का 5 इंटू 2 कितना होगा? माइनस का 10 होगा, और y है तो y होगा माइनस का 10y। लेकिन क्या ये y वाला टर्म है? नहीं, तो यहाँ पे माइनस का 10y, लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखेंगे, ठीक ना। माइनस अपोजिट होकर के प्लस, इसका अपोजिट साइन प्लस। 15y³ माइनस का 15y³ कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 3y², यहाँ पे प्लस का 6y प्लस का 10y प्लस का 16y, और यहाँ पे प्लस का 8, वापस माइनस का 3y²। डिवाइजर का पहला टर्म ये डिवाइजर का पहला टर्म 3y², डिविडेंड का पहला टर्म माइनस 3y², ये जो बचा है इनको डिविडेंड बोल रहे हैं, माइनस का 3y², और इसका पहला टर्म डिवाइजर का 3y। यहाँ से ये कंप्लीट चीज कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का 1। तो हमारे पास कोसेंट यहाँ पे माइनस का 1 बचा है, माइनस का 1, माइनस का 1। अब इन दोनों को ढक दिया जाए और डिवाइजर इंटू कोसेंट का प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। -1 इंटू 3y², -1 इंटू 3 माइनस का 3y², माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 2, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म, एकदम बिल्कुल लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस का 3y² प्लस का 3y² कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 16y, और यहाँ पे 8 माइनस 8 प्लस 2, माइनस था प्लस में चेंज हुआ, 8 प्लस 2 प्लस का 10। हमारे पास क्या बचा? 16y प्लस का 10। नीचे हमारे पास 16y प्लस का 10 बचा है, ये 16y है, 16y प्लस का 8 प्लस 2 10, ये हमारे पास बचा है। क्या अब डिवीजन होगा? डिविडेंड का पहला टर्म है 16y, डिवाइजर का पहला टर्म है 3y²। 16y न्यूमरेटर में 16y, डिवाइजर का पहला टर्म डिनोमिनेटर में y²। अब आराम से यहाँ पे y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, डिवीजन अब नहीं होगा, डिवीजन यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वाले टर्म का पावर
ये डिविडेंड के वेरिएबल वाले टर्म से ज़्यादा है। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई का पावर 1 है, तो अब डिवीजन यहीं पे रुक जाएगा। डिवीजन यहाँ पे रुक जाएगा तो कोसेंट क्या है हमारा? कोसेंट आया है हमारे पास 6y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 1। क्यू से कोसेंट है, रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है 16y प्लस का 10, 16y प्लस का 10। डिवाइजर कितना है? 3y स्क्वायर प्लस का 2, ये है डिवाइजर। अब हम डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये डिवीजन हमारा सही है, क्या ये रिमाइंडर इतना परफेक्ट है कि नहीं है या गलत है। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। डिविडेंड का फॉर्मूला बताइए, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू वही बचपन वाला जो 5-6 में पढ़ा था। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। हमें डिविडेंड फाइंड करना है। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर का वैल्यू डी, ये डी आर मतलब डिवाइजर है, ठीक ना। आर मतलब रिमाइंडर, क्यू मतलब कोसेंट, कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें। 3y स्क्वायर प्लस का 2, 3y स्क्वायर प्लस का 2, ये है डिवाइजर। मल्टीप्लीकेशन का साइन, मल्टीप्लीकेशन का साइन। कोसेंट क्या है? 6y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 1, 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 1। रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 3, रिमाइंडर है 16y प्लस का 10, 16y प्लस का 10। डिवाइजर के नीचे डिवाइजर का वैल्यू, कोसेंट के नीचे कोसेंट का वैल्यू, रिमाइंडर के नीचे रिमाइंडर का वैल्यू। अब यहाँ पे करते हैं डिवाइजर इनटू कोसेंट, इनका प्रोडक्ट लिखना है आराम से। 3y स्क्वायर कंप्लीट इसके साथ, तो 6y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 1 प्लस का 2 इंटू 6y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 1। ये सब आप कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे इस करली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, और करली ब्रैकेट के बाहर है 16y प्लस का 10। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जाए, 3y स्क्वायर इंटू 6y स्क्वायर, आराम से। कॉफिशिएंट क्या है? 6 इंटू 3 18, वेरिएबल y स्क्वायर y का पार 4 हो जाएगा। 3 इंटू माइनस का 5 माइनस का 15, y का y स्क्वायर इंटू y का क्यूब हो जाएगा। 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर होगा, प्लस का 2 इंटू 6 12 y स्क्वायर, 2 इंटू माइनस का 5 माइनस का 10 y, 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 2, और यहाँ पे है प्लस का 16y प्लस का 10। लाइक टर्म कौन कौन सा है, जरा उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए। y क्यूब y स्क्वायर, ये दोनों है लाइक टर्म। और कोई है लाइक टर्म? माइनस का 10y, और ये है प्लस का 16y, और ये माइनस का 2 प्लस का 10, ये सब है हमारे लाइक टर्म, ठीक है। और कोई लाइक टर्म है? नहीं, बस इतना ही लाइक टर्म है। 18y का पावर 4 माइनस 15y क्यूब माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 12y, प्लस 12 माइनस 3 9 होगा, प्लस का 9y स्क्वायर, माइनस का 10y प्लस का 16y, यहाँ पे प्लस है, प्लस का 16y माइनस 10 मतलब 16 माइनस 10 प्लस का 6y बचेगा, ये तो हो गया। माइनस 2 प्लस का 10 प्लस का 8, ठीक है। ये आया हमारे पास डिविडेंड। अब जरा इस ओरिजिनल डिविडेंड से देख लिया जाए। 18y का पावर 4, 18y का पावर 4, 18y का पावर 4, 18y का 4 माइनस 15y क्यूब माइनस का 15y क्यूब प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 6y प्लस का 8 प्लस का 8, यानी ये हो गया हमारा आंसर वेरीफाइड, यानी ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? हमने डिवीजन किया, उसके बाद डिविडेंड के लिए डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर,
इनके नीचे इसका वैल्यू रखा। यहाँ पे हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखा था उसके हिसाब से 3y² इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद ये प्लस का 2 कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और बाकी इनका प्रोडक्ट लाइक टर्म को ऐड किया और ये आया, इससे वेरीफाई किया, मैच करिए, आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल से आता है कर लिया। कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो समझना था वो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। हमने डिवीजन स्टार्ट किया था, एक पेज में रफ वर्क करेंगे, दूसरे पेज में लॉन्ग डिवीजन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, इसके बाद ना आप फ्लुएंट हो जाओगे, आपको रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शॉर्टकट से करने लगोगे, जैसे यहाँ पे किया गया था हमारा डिवीजन। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि लाइक टर्म के नीचे ही हम लाइक टर्म लिखेंगे, जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखा जाएगा। ठीक ना, अगर यहाँ पे नहीं है सेकेंड वाला टर्म में तो उधर जाकर के जहाँ पे लाइक टर्म है उसके नीचे वो लाइक टर्म लिखेंगे। दूसरी बात ये थी, और तीसरी बात है कि इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर कमेंट में बताएं, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के कंटेंट को ढूंढने में। ये आपके जो कंटेंट यहाँ पे आ रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी के सेंट्रिक है, मतलब एनसीईआरटी का बेस है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो है। उसके बाद आरडी शर्मा है, और बाकी जो डिफरेंट प्राइवेट स्कूल के जो बुक है, सीबीएसई बुक है क्लास 8 का, उनका कॉन्सेप्ट भी उठा करके बिल्कुल अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूरा एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पूरा कोर है, जो कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो क्लास 8 के लिए, वो आपको इस लेक्चर में मिल रहा है। एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।